अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ये मेरी यूट्यूब पर पहली वीडियो है और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ मी जवेरिया एंड आई एम previously I was a CSS aspirant and currently I'm also preparing for CSS special exam और इसके लिए जो है वो मैंने अपने कुछ ऑप्शनल सेलेक्ट किए हैं और उनमें मेरे जो है वो ही मैंने ऑप्शनल रखे हैं जो मेरे प्रीवियस अटैम्प्ट में थे। तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि जो मैंने अपने नोट्स बनाए थे उनको मैं सीरीज़ वाइज जो है ना वो कुछ लेक्चर जो मैंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किए थे मैं उनको अपलोड करूं और इससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी या कुछ स्टूडेंट्स जो बिल्कुल न्यू हैं और इस तरह से वो फ़र्स्ट टाइम CSS में अपीयर हो रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से तैयारी करें और सिलेबस के टॉपिक्स कैसे कवर करें। तो ये एक छोटी सी एफ़र्ट है कि उनको कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो और इसमें मैं अपनी कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी जो है वो CSS के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट है और मैंने अपने जो ये नोट्स बनाए हैं वो उनके सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए टॉपिक वाइज कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले आज का जो मेरा पहला टॉपिक है मैं उसको कवर करूँगी और मुझे आपका फ़र्दर फ़ीडबैक भी चाहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मुझे जितना हो सके आप अपनी मर्ज़ी की भी कोई वीडियोस अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसके हवाले से भी मुझसे टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं इंशाल्लाह उसको जो है वो बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन अंडरस्टैंडिंग क्राइम, क्रिमिनलिटी एंड क्रिमिनल बिहेवियर। तो सबसे पहले जो है वो गाइज़ हम देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट में जो है वो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ आती है ना वो होती है क्राइम। ठीक है, तो हमें क्रिमिनोलॉजी को पढ़ने के लिए पहले क्राइम को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहला जो टॉपिक होगा क्राइम उसको हम जो है वो देखेंगे कि क्राइम एक्चुअली क्रिमिनोलॉजी में होता क्या है। तो क्राइम इज़ एन एक्ट दैट इज़ पनिशेबल बाय लॉ। बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि क्राइम कोई भी ऐसा एक्ट है, अमल है जो कि पनिशेबल हो अंडर लॉ। आपका कोई भी पाकिस्तान में जो भी कानून है वो बनाया गया हो और उसके अंडर कोई भी चीज़ जो लॉ को जो है वो फॉरबिड करे या उसको वायलेट करे, ठीक है, तो उस लॉ के अंडर उसको सज़ा मिले, that is crime. The word crime was originally taken from the Latin word crimen which means to charge. अब जो है ना अक्सर लैटिन वर्ड को भी जो है वो हाईलाइट करके MCQ में पूछा जाता है कि क्राइमन जो है वो क्या है। तो इसको जो है ना वो बेसिकली क्राइमन का मतलब होता है टू चार्ज और इसके अलावा जो ग्रीक एक्सप्रेशन है क्राइमोस मीन्स सोशल ऑर्डर। ठीक है, तो ये दो चीज़ों का बेसिकली मिक्सचर है क्राइमन। ठीक है, अगर लैटिन वर्ड में देखें तो टू चार्ज और जो ग्रीक एक्सप्रेशन में है क्राइमोस विच मीन्स सोशल ऑर्डर। ठीक है, और अब हम इसको अगर इसकी डीप में समझने की कोशिश करें तो बेसिकली जो है वो जो भी एक्ट सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, तो वो अंडर द लॉ उसको जो है वो चार्ज किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। सो एक्ट दैट गो अगेंस्ट सोशल ऑर्डर एंड आर वर्दी ऑफ सीरियस कंडेमनेशन। ठीक है, तो आई होप कि यू गाइज अंडरस्टैंड वेल कि कोई भी एक्ट हो, कोई भी ऐसा अमल हो जो कि सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट जाए और उसको जो है वो लोग क्रिटिसाइज़ करें कि भाई ये नहीं होना चाहिए इस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंग जो आगे मैं आपको बताऊंगी उसमें जो है वो डिस्कस करूंगी कि ये एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना है। ठीक है, किस तरह है लोग जो हैं वो पहले ऊंची आवाज़ को सुनना जो है वो उस पर इतना ज़्यादा नहीं कहते थे कि भाई ना हो, हमारे आराम में खलल पैदा हो रहा है इस तरह। तो अब जो है उन्होंने लॉ पास करवाया है और उसमें जो है वो बता रहे हैं कि भाई ये डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट होती है शादी हॉल में, जैसे बजते हैं गाने वगैरह तो लोगों का आराम जो है वो ख़राब होता है। तो इसका बिल पास किया गया और अब जो भी इसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको जो है वो क्या करेंगे, पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, तो विलियम ब्लैकस्टोन जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं क्राइम को कि एन एक्ट कमिटेड और
omitted in violation of public law, forbidding or commanding it। और जेम्स स्टीफन ने भी एक डेफिनेशन दी, क्योंकि जब हम कोई आंसर लिखते हैं ना तो हमें इन ऑथर्स का ही जो है वो लिंक हमें करना पड़ता है, उनकी जो है वो डेफिनेशन प्रॉपरली एग्जामिनर को हमें देनी पड़ती है कि क्योंकि ये ऑथेंटिक ज़राए हैं और रिसोर्सेज हैं, इनकी डेफिनेशंस जो है वो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। जेम्स स्टीफन्स जो है वो डिफ़ाइन करते हैं क्राइम को एज एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ एंड रिवॉल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। कोई भी एक्ट हो जो कि लॉ के अगेंस्ट हो और रिवॉल्ट करे मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ सोसाइटी के, उनका जो है वो सोसाइटी के अपने एक जो है वो सेंटिमेंट्स हैं, तो उसको जो भी अगेंस्ट उसके जाएगा तो वो इट शुड बी पनिशेबल अंडर लॉ। ठीक है, तो ये इस तरह की बेसिक एक डेफिनेशन है। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम में हम देखते हैं कि क्राइम कैन नॉट बी कमिटेड अनलेस द एक्ट वायलेट्स द लॉ। ठीक है, जब तक कोई भी एक्ट हो वो वायलेट करे लॉ को, तब तक जो है वो क्राइम नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर इज़ नो फिक्स्ड क्लियर ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ क्राइम। हम इसके हिसाब से देखें कि कोई भी जो है वो एक फिक्स्ड क्लियर डेफिनेशन नहीं है क्राइम की। तो क्राइम जो है वो क्या कहते हैं, मैंने आपको जैसे प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एक सोशली कंस्ट्रक्टेड फिनोमिना है, कुछ ऑथर्स के या क्रिमिनोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग उसको उन्होंने डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफ़ाइन किया है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि सोसाइटीज़ और कल्चर्स के हिसाब से जो है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि पहले जो है वो अर्ली एज में शादी करना जो था वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता था कि भाई 13+ जो है वो शी कैन गेट मैरी, और अब जो है वो पाकिस्तान में लॉ बन गया है कि भाई 18 इयर्स जो है वो मैंडेटरी है। तो वो मतलब उस तरह से जो है वो उससे पहले जो भी शादी करेगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सो लाइकवाइज सेलिंग ड्रग्स हैं, जैसे पहले फार्मेसीज़ पे आप देखा करते हैं कि वहाँ पर जो है फार्मेसीज़ पे कोकेन या इस तरह की जो ड्रग्स हैं वो इजीली अवेलेबल होती थी, लेकिन अब इसका एक कानून पास किया गया है कि एक सर्टेन अमाउंट्स ऑफ ड्रग्स कांट बी डिस्पेंस्ड, ठीक है, एज एन OTC ड्रग, और बिल्कुल बैन किया गया है। और ब्रीचिंग ट्रैफिक लॉज कि पहले जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी खुलेआम ऐसे हो जाती थी, तो अब इसका लॉ बना और इस तरह ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं अब वो बिल्कुल इसका चालान करते हैं और उसको जो है वो सिग्नल तोड़ने की सज़ा भी दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती हैं और चेंज होती हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे सोशल वैल्यूज़ चेंज होंगी तो सोसाइटीज़ जो हैं वो जैसे जैसे सोसाइटीज़ चेंज होंगी तो उनकी सोशल वैल्यूज़, नॉर्म्स और बिलीफ सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह जैसे जैसे एवोल्यूशन होगी क्राइम की जो है वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी उस हिसाब से पब्लिक के ओपिनियंस पे डिपेंड करेंगे, और पब्लिक ओपिनियन चेंज होगा तो क्राइम की एक कहते हैं कि सिवियरिटी या इस तरह क्राइम की जो कॉन्सेप्ट उसका होगा वो भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये एक टेरेंस मॉरिस, ठीक है, क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की थी कि जो क्राइम होता है ना इज़ व्हाट सोसाइटी सेज इज़ क्राइम बाय एस्टैब्लिशिंग एन एक्ट इज़ अ वायोलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। उन्होंने बताया कि जो क्राइम होता है एक्चुअली सोसाइटी के अंदर वो क्या होता है कि कोई भी एक्ट जो कि वायलेट करे क्रिमिनल लॉ इज़ अ वायलेशन ऑफ द क्रिमिनल लॉ। कोई भी लॉ बनाया गया हो क्रिमिनल लॉ, उसको जो भी सोसाइटी वायलेट करेगी तो वो क्राइम होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब फर्दर जो है वो हम देखते हैं कि डिसओबीडियंस और वायलेशन ऑफ लॉ मेड टर्म्ड एज अ क्राइम। अब इसकी फर्दर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, एलैबोरेट करेंगे, तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं ये चीज़ें कि कोई भी जो है वो लॉ की जो है वायलेंस हो, कोई ऑब्वियसली ये भी क्राइम होता है। पाकिस्तान में अगर देखें तो हम कितना कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो चाहे छोटा ही हो, जैसे ट्रैफिक की बात कर लेते हैं या किसी की भी जो है वो एकटल की बात कर लेते हैं, या किलिंग, मर्डर, इस तरह के क्राइम्स कितने हीनियस जो हैं क्राइम्स, बहुत सीवियर क्राइम्स बहुत नॉर्मली होते हैं। मर्डर, एक्सीडेंट वगैरह की इस तरह के करके भाग जाते हैं लोग इस तरह, तो ये सारा कुछ है, या मार पिटाई हो गई। ठीक है, तो आगे आप देखेंगे फर्दर मैं आपको पढ़ाऊँगी कि जो है वो क्राइम्स भी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल हैं, और समटाइम जो हैं वो फेलोनीज, मिसडेमिनर, हम आगे ये टर्म्स को मज़ीद पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल हम इसको यही देख लेते हैं कि
कोई भी एक्ट जो कि वायलेट करे लॉ को, ठीक है, तो वो भी एक क्राइम के अंदर ही आता है, ठीक है। और जैसे जैसे जो है वो इस तरह कोई भी क्राइम कमिट होगा तो सोसाइटीज़ का जो पीस होता है वो भी इंडेंजर होगा, उसकी डेवलपमेंट, इंडिविजुअल, सब कुछ जो है, उनकी प्रॉपर्टी, हर एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में होगी। तो इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्राइम को फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक टॉपिक है क्राइम, तो हमने क्राइम को समझने के लिए उसकी डिफरेंट जो है वो सोर्सेज से इसके नोट्स बनाए हैं। तो वहाँ पर डिफरेंट जो थी वो लिखी हुई थी, इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ से सारे, क्योंकि नोट्स बनाए थे, तो उसमें जो है जहाँ से मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो लिख लिया था कि कहीं से भी कोई एक चीज़ अच्छी याद हो जाती है तो फिर हम वो एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करते हैं और इट विल हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर एज वेल, ठीक है। तो क्राइम जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है कि जब क्राइम होता है तो सोशल ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्वियसली जहाँ पर भी हो चोरी डकैती के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं ज़्यादातर, तो ऑब्वियसली लोगों का एक बिलीफ, उनके अंदर खौफ और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परवान चढ़ती हैं और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं अपनी सिक्योरिटी को लेके। या इस तरह मर्डर होता है तो लोगों के अंदर ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर खौफ क्रिएट होता है कि इट इज़ नॉट सेफ़। लोग सेफ्टी के मेजर्स पे ज़्यादा जो है वो अपने जो है वो अखराजात करना शुरू कर देते हैं उसको टाइट करने के लिए। और इसी तरह जो है वो अगर रेप हो, इस तरह के वाक़यात होते हैं तो लोग जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं घरों के अंदर, ख़वातीन को बाहर जाने की परमिशन नहीं होती। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि सोसाइटी के पीस को, उनकी प्रॉपर्टी को और ह्यूमन बीइंग की जो एग्जिस्टेंस है इंडिविजुअल का, उसको जो है उसकी लिबर्टी वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ होती है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वर्ल्ड वाइड जो है वो हम देखते हैं कि क्राइम के रेट बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब क्राइम की जो है वो नौयत भी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आ रही हैं कि क्रिमिनल्स जो हैं वो उनको एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए क्राइम्स जो हैं वो बहुत उसमें भी कहते हैं कि उस फील्ड में भी बहुत एडवांस हो गए हैं और लोग जो हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ एंड टूल्स को यूज़ करके जो है वो क्राइम कमिट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है ना उनको कर्टेल करने के लिए, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको पनिश करने के लिए भी इस फील्ड में, क्रिमिनोलॉजी की फील्ड में हमें बहुत सारी जो है वो एडवांसमेंट्स और इस फील्ड में जो है वो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, ठीक है। अब जैसे अब देखें कि साइबर क्राइम है या इसी तरह जो है डिजिटल वेब में अब्यूज़ होते हैं, लोग दूसरों की आईडीज़ को हैक कर लेते हैं या कोई जो है वो डेटा वगैरह हैक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसमें जो है वो क्या करते हैं कि ऑब्वियसली किसी भी एक इंस्टीट्यूट का जो है वो डेटा ही सब कुछ होता है जिससे वो अपना इंस्टीट्यूट जो है उसमें काम वाम हो रहा होता है। उनके बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के हसास इदारों के काम होते हैं, ठीक है, तो वो सिक्योरिटी के हिसाब से होता है या कुछ भी है। तो उसको भी, डेटा को थेफ्ट जो है उसका भी जो है करके लोग जो हैं वो मिसयूज़ करते हैं उस डेटा को, तो उनकी सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से फिर मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो ये भी एक क्राइम की नौयत ही है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इस तरह जो है वो एनालिस्ट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है वो इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ जो है ना वो अपनानी पड़ती हैं टू टैकल फर्दर क्राइम्स, ठीक है। और इसमें जो है ना वो फोरेंसिक लैब्स का जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि उसको जो है वो एडवांस लेवल पर पहुंचाया जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड डेविएंस। तो ये मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको बताऊंगी और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह फ़र्दर दूसरे टॉपिक्स भी जो हैं वो CSS के दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी कवर करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।